आपने कभी उम्मीद का ऐसा चमत्कार देखा है जिसने सूखे पड़े गांव में फिर से खुशियां लौटा दी? आज की कहानी उसी चमत्कार की है। जी, कब तक यूं ही उम्मीद के सहारे बैठे रहोगे? देखिए, 4 साल हो गए बारिश हुए बिना। अब तो घर में बच्चों को खिलाने के लिए भी हमें सोचना पड़ रहा है। कितनी बार कहा, छोड़ दीजिए ये बंजर खेत, पर आप मानते ही नहीं। मैं जानता हूँ 4 साल से बारिश नहीं हुई और हर दिन ये बंजर खेत देखकर मेरा भी दिल रोता है। पर सुनो, मैंने हार मानना नहीं सीखा। माँ धरती ने हमें हमेशा दिया है। आज अगर वो खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें छोड़ देगी। मुझे भगवान और अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है। ये खेत फिर से हरे होंगे और हमारे बच्चे फिर से हंसते हुए खेलेंगे। बस तुम मेरा विश्वास बनाए रखना। रामपाल की आंखों में उम्मीद तो थी, पर हालात बहुत कठिन थे। 4 साल से गांव में बारिश नहीं हुई थी, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और घर में अन्न का दाना भी गिनकर रखना पड़ता था। अरे बेटा रामपाल, कब तक इस सूखी धरती को जोतता रहेगा? देख तो, 4 साल से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। भगवान भी शायद हमसे रूठ गए हैं। रामपाल भैया, अब छोड़ भी दो ये खेत में जान खपाना। शहर चले जाओ, वहाँ मजदूरी कर लो। कम से कम बच्चों को भरपेट खाना तो मिलेगा। चाचा, मैं जानता हूँ हालात कितने मुश्किल हैं। 4 साल से बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, बच्चे भूखे सो गए। पर मैं कैसे हार मान लूं? ये धरती हमारी माँ है और एक बेटा अपनी माँ को यूं ही छोड़ नहीं देता। जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। भगवान पर भरोसा है, एक दिन बारिश जरूर होगी और तब ये खेत फिर से हरे होंगे। गांव के लोगों ने बहुत समझाया। किसी ने कहा, रामपाल अब छोड़ दे ये सूखी धरती में मेहनत करना। किसी ने कहा, अब तो भगवान भी भूल गए हैं हमें। लेकिन रामपाल फिर भी रोज खेत में जाकर मेहनत करता रहा। उसके दिल में बस एक ही बात थी, एक दिन ये खेत फिर हरे होंगे। अरे ये रामपाल पागल हो गया लगता है। अब भी पता नहीं कौन सी उम्मीद बाकी है उसके दिल में, जो रोज उस सूखी जमीन में लगा पड़ा है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में करुणा थी। बाबा धीरे धीरे चलते हुए गांव की गलियों से होते हुए पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। गांव वाले चौपाल पर खड़े थे। जब उन्होंने बाबा को आते देखा तो सबकी बातें एक पल के लिए रुक गईं। कैसे हो बेटा, सब ठीक है? क्या बताएं बाबा, हालात बहुत मुश्किल हैं। पिछले 4 साल से गांव में बारिश नहीं हुई। अब तो सबने उम्मीद भी छोड़ दी है। पर एक आदमी है हमारे गांव में, रामपाल। पता नहीं बाबा, वो तो पगलों जैसी बातें करता है। कहता है, उम्मीद के भरोसे मेहनत करता रहूंगा, एक दिन ये खेत फिर हरे होंगे। अब आप ही बताइए बाबा, क्या खाली उम्मीद से पेट भरता है? साधु महाराज ने गांव वालों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने सबकी आंखों में डर और थकान देखी, लेकिन एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, रामपाल। साधु महाराज हल्की मुस्कान के साथ रामपाल से मिलने के लिए उसके खेत की ओर चल पड़े। नमस्कार बाबा। बेटा, सब कहते हैं तू पगलों जैसी बातें करता है, पर मैं कहता हूं यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब सारी दुनिया हार मान ले, तब भी जो उम्मीद ना छोड़े, वही असली बहादुर होता है। तू मेहनत करता रह, भगवान तेरी मेहनत को जरूर देख रहे हैं। बारिश भी आएगी और ये धरती फिर हरी होगी। साधु महाराज के गांव से जाने के कुछ ही दिनों बाद आसमान में बादल घिर आए और पूरे गांव में बारिश का आगमन हुआ। सूखी धरती पर उम्मीद की पहली बूंदें गिरीं और रामपाल की आंखों में फिर से जीवन मुस्कुरा उठा। अरे सुनती हो? बाहर आकर देखो तो सही। देखो देखो, आखिर बारिश आ गई। मैंने कहा था ना, उम्मीद कभी मत छोड़ना। ये बूंदें सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी मेहनत का जवाब है। अब हमारे खेत फिर से हरे होंगे और हमारा सपना फिर से जिएगा। हाँ,
सच में आ गई बारिश। तुम्हारी उम्मीद सच्ची निकली रामपाल। भगवान ने हमारी सुन ली। मैं खेत में जा रहा हूँ, देखता हूँ पानी कैसे भर रहा है। अब हमारे खेत फिर हरे होंगे। हमारे गांव में खुशियां लौट आईं। धन्यवाद प्रभु। रामपाल ने खुशी खुशी खेत में बीज बोए। बारिश की बूंदों के साथ उसकी उम्मीद भी मिट्टी में उतर गई और फिर वो मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट आया। देखते ही देखते बंजर पड़े खेतों में हरियाली आ गई। रामपाल की उम्मीद चमत्कार में बदल गई और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। रामपाल भाई, सच में तुम्हारी उम्मीद ने कमाल कर दिया। जब हम सब हार मान चुके थे तब भी तुम लगे रहे खेत में मेहनत करने। देखो आज तुम्हारे भरोसे और हिम्मत से ही गांव में ये फसल लहराई है। अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान पर भरोसा रखा और मेहनत करता रहा। देखो, मेहनत और उम्मीद कभी बेकार नहीं जाती। कुछ ही हफ्तों में गांव के खेत हरी फसल से भर गए। हवा में लहराती हरियाली ने पूरे गांव में उम्मीद और खुशी लौटा दी। रामपाल की उम्मीद अब खेतों की मुस्कान बन गई थी। गांव वाले भी दूर से खेतों को देखकर मुस्कुरा उठे। अब गांव में नई सुबह और नई उम्मीद की शुरुआत हो चुकी थी।